अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास के साथ शॉपिंग, एक मजेदार कहानी। शबन बाई ने हमेशा अपने बेटे अमान को बहुत प्यार किया था। वह चाहती थी कि वह हमेशा खुश रहे और उसकी जिंदगी में कोई दुख न आए। लेकिन जैसे ही उनका बेटा शादी के बंधन में बंधा, शबन बाई के जीवन में एक नया मोड़ आया। बहू माही के साथ उनका रिश्ता शुरू में ठीक था, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी गलतफहमियां और खिचड़ी स्थिति पैदा हो जाती थी। शबन बाई ने माही को अपने घर का हिस्सा मान लिया था, लेकिन कभी कभी उसे ये लगता था कि माही उनकी जिम्मेदारियों को समझने में थोड़ी लापरवाह है। एक दिन शबन बाई ने माही से कहा, आज हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं। तुम्हारी कोई जरूरत हो तो बताओ। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके साथ शॉपिंग? यह तो बहुत अच्छा रहेगा। शबन बाई ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम सही कह रही हो, कभी कभी हम दोनों को थोड़ा वक्त एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए। वे दोनों तैयार होकर बाजार की ओर निकल पड़ी। रास्ते में शबन बाई को लगा कि वह माही को अच्छे कपड़े खरीदने में मदद कर सकती हैं, लेकिन माही का मन थोड़ा अलग था। शॉपिंग मॉल में पहुंचने के बाद शबन बाई ने माही से कहा, तुमने जो लिस्ट दी थी उसमें यह चीजें मिलेंगी। माही ने हाथ हिलाकर कहा, माँ, लिस्ट तो मैं अपनी पसंद की चीजों की बना रही थी, लेकिन अब आपकी पसंद की चीजें कौन सी हैं? शबन बाई मुस्कुराकर बोली, अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी तरह फैशन में डूब जाऊं? तुम हमेशा नई नई चीजों के बारे में बात करती हो। माही ने सिर झुका लिया और बोली, नहीं नहीं माँ, मुझे बस ये समझ में नहीं आता कि आप कुछ और क्यों चाहती हैं। अब हम साथ में चुनेंगे। पहला स्टॉप महिलाओं के कपड़े के सेक्शन में था। शबन बाई ने एक साड़ी उठाई और कहा, यह देखो, बहुत खूबसूरत है। यह मेरे लिए एकदम सही होगी। माही ने साड़ी को देखा और कहा, माँ, यह तो बहुत पुराने जमाने की साड़ी है। आपको कुछ नया ट्राई करना चाहिए, कुछ मॉडर्न। शबन बाई ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अरे ये क्या? यह साड़ी बहुत शानदार है। तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारी पसंद थोड़ी हटके हैं। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अगर आप यह साड़ी पहनती हैं तो आप बिल्कुल डेस्क पर बैठकर टीचिंग करती लगेंगी। हमें कुछ नया और ट्रेंडी चाहिए। शबन बाई ने हैरान होकर कहा, क्या तुम कह रही हो कि मैं तो पुरानी हो गई हूँ? माही ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, नहीं माँ, ऐसा नहीं है। बस कुछ नया ट्राई करने की बात कर रही थी। इसके बाद वे एक ड्रेस सेक्शन में गए। शबन बाई ने एक फैशनेबल ड्रेस देखी और कहा, यह देखो, यह ड्रेस तो बहुत अच्छी है। माही ने ड्रेस को देखा और कहा, माँ, यह आपकी उम्र के हिसाब से नहीं है। कुछ और देखो। शबन बाई ने गुस्से से कहा, क्या तुम मुझे हमेशा बूढ़ी ही समझोगी? माही ने तुरंत कहा, नहीं माँ, मैं तो सिर्फ यह चाहती हूँ कि आप कुछ और ट्राई करें। आप हमेशा खूबसूरत दिखें। फिर एक स्टोर में शबन बाई ने एक बेल्ट खरीदी और माही से कहा, देखो, यह बेल्ट बहुत अच्छी है। माही ने कहा, माँ, आप बेल्ट क्यों खरीद रही हैं? आपको तो चूड़ी और गहने पहनने चाहिए, न कि बेल्ट। इस पर शबन बाई हंसी में कह पड़ी, तुमसे क्या कहूँ बहू। तुम हो तो स्टाइलिश, लेकिन मैं नहीं बदल सकती। कई घंटे तक शॉपिंग करने के बाद दोनों ने एक कॉफी शॉप में बैठने का फैसला किया। दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। माही ने शबन बाई से कहा, माँ, आपको कभी कभी थोड़ा और खुलकर बोलना चाहिए। मैंने देखा, आपने आज तक कुछ भी नया ट्राई नहीं किया। शबन बाई ने हंसते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो बेटा।
कभी कभी हम अपने पुराने तरीकों में फंस जाते हैं। माही ने कहा, सच में माँ। इस बार तो आप भी मेरी मदद लीजिए। अगली बार मैं आपके साथ शॉपिंग पर आऊं तो आपको सब कुछ नया मिलेगा। शबन बाई ने अपनी बहू का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम सही कहती हो माही। हमें एक दूसरे को समझने में वक्त लगता है, लेकिन अब हम एक टीम की तरह काम करेंगे। यह सुनकर माही भी मुस्कुरा उठी। इस छोटे से शॉपिंग ट्रिप ने दोनों के रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। वे दोनों खुश थीं कि उन्होंने छोटी छोटी गलतफहमियों को पीछे छोड़ते हुए एक दूसरे को समझा। वापस घर लौटते हुए शबन बाई और माही ने एक दूसरे के साथ और भी वक्त बिताने का निर्णय लिया। शॉपिंग, जो कभी एक साधारण काम लगता था, अब उनके रिश्ते की मजबूती का प्रतीक बन चुका था। अब जब भी शबन बाई और माही शॉपिंग पर जाती, वे जानते थे कि इस यात्रा का असली उद्देश्य केवल कपड़े खरीदना नहीं था, बल्कि एक दूसरे को समझना और प्यार से रिश्तों को मजबूत करना था।